आज हम स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट करता है तो आपने देखा था कि सबसे पहले हमने चेंज ऑफ रेशियो के बारे में देखा था, फिर उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में देखा था। अब जो हम करने जा रहे हैं वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी है। जब एक नया पार्टनर आता है तो वो ये चाहता है कि उसके साथ किसी भी तरह की कोई विंडो ड्रेसिंग ना हो। समटाइम्स बिजनेस में जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो अपनी एसेट्स को बढ़ा के लायबिलिटी को कम करके दिखाते हैं, तो इस चीज़ से नया पार्टनर बचना चाहता है कि उसके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना हो। वो चाहता है कि जब वो आया है उसके सामने एसेट और लायबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यूएट किया जाए, ताकि किसी भी तरह की ना ही पुराने पार्टनर को ना ही नए पार्टनर को आगे से जो उनके एग्रीमेंट रहने या टर्म्स रहने हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो इस वजह से एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया जाता है। अब जब एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया जाएगा तो उससे अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को। और जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं यहाँ पर वो रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कह लो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कह लो, एक ही बात रहती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो एसेट्स इंक्रीज कर सकती हैं या एसेट्स डिक्रीज कर सकती हैं। इसी तरह से लायबिलिटी में क्या होगा, या तो लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएंगी या लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएंगे। तो अगर एसेट्स इंक्रीज करती हैं तो उस केस में यू मस्ट नो कि क्या होगा। ये एक तरह का बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एज ए प्रॉफिट के रूप में दिखाएंगे। अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज करती हैं तो ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो इसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में एज ए लॉस मानकर दिखाएंगे। इसी तरह लायबिलिटीज में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वही दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एसेट्स इंक्रीज करेंगी या तो लायबिलिटी इंक्रीज करेंगी या लायबिलिटी डिक्रीज करेंगी। तो अगर एसेट्स इंक्रीज कर रही हैं तो आपने देखा था तो वो बिजनेस के लिए एक तरह का प्रॉफिट, बट अगर लायबिलिटी इंक्रीज करती हैं तो बिजनेस के लिए एक तरह का लॉस होता है। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज करती हैं तो ये एक प्रकार का बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है। तो अब इसके लिए आपको अपना एंट्री देना होगा। एंट्री आप किस प्रकार से दे सकते हो, सबसे पहले जैसे हम एसेट्स इंक्रीज होने पे देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पर क्या इफेक्ट आता है। तो आपने देखा कि जब एसेट्स इंक्रीज होती हैं, एसेट बढ़ रही हैं, बिजनेस में एसेट्स एक तरह की जैसे आ रही हैं, तो एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, तो उस चीज के लिए जब भी प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होता है, उस केस में हम इसको क्रेडिट करते हैं। तो इसको आप रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से दिखा सकते हैं। बीइंग एसेट्स इंक्रीज्ड ऑन रीवैल्यूएशन, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। इसी तरह से सेकेंडली हम देख रहे हैं कि अगर एसेट्स
डिक्रीज कर रही हैं, तो जब एसेट्स डिक्रीज करती हैं तो आपने अभी देखा था तो वो एक तरह का लॉस होता है, और इसको हम प्रॉफिट लॉस में डेबिट के रूप में दिखाएंगे। तो इसके लिए आपकी एंट्री हो सकती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वट एवर यू वांट टू गिव। कई बुक्स में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लिखा होगा, कई बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात होती है। तो हम यहाँ पर रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये लिख सकते हैं। जैसे आपके स्कूल में कॉलेज में जैसा भी पढ़ाया जाएगा उसी तरह से आप इसको अपनी बुक्स में लिख सकते हैं। टू मीन्स ये क्या हो रहा है, बिजनेस के लिए एक तरह का एसेट का डिक्रीज होना है, तो एसेट्स रिड्यूस हो रही हैं, तो उस केस में आपने एसेट्स को क्रेडिट करना है। बीइंग एसेट डिक्रीज्ड ऑन रीवैल्यूएशन। इसी तरह से आपने लाइबिलिटी का देखना होगा। लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। तो पहला केस हम ले रहे हैं कि लाइबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज करती है, तो उस केस में जब लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो आपने क्या माना इसको, लॉस, और लॉस होने की वजह से आप किसको डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन को। आपको बताया था आप रिवैल्यूएशन भी लिख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं। टू लाइबिलिटीज बीइंग लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड ऑन रिवैल्यूएशन। ये हमारी थर्ड एंट्री थी। नेक्स्ट हम फोर्थ एंट्री दे सकते हैं। अगर लायबिलिटी हमारी डिक्रीज करती हैं तो वो एक तरह का प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को आप हमेशा क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटीज आपकी रिड्यूस कर रही है तो लायबिलिटीज को आपको डेबिट करना होगा। तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू दिस इज रीवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Being liability decreased on revaluation. तो these are the four possibilities, या तो assets increase करेंगी या decrease करेंगी। तो अब इसी को देखते हुए हम अपना अकाउंट बना सकते हैं, रिवैल्यूएशन का अकाउंट। ये हमारी जर्नल एंट्रीज थी। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एंड में या तो आपको प्रॉफिट आएगा और या आपको लॉस आएगा, वो पार्टनर्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा। तो पहले आप रिवैल्यूएशन बना लो, फिर उसके बाद आपको जब प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा उसके लिए होने वाली एंट्री जो है वो बता दी जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपने देखा था सबसे पहले हमने एंट्री ली थी कि एसेट्स अगर हमारी इंक्रीज हो जाती हैं, तो जब एसेट्स इंक्रीज हो जाती हैं, और उससे पहले आपको परफॉर्मा आप लोगों ने 11th क्लास में किया हुआ है कि हमारे को किस प्रकार से एंट्री के बाद, जनरल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग करनी होती है। तो इसमें आपने क्या दिखाना होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपकी कौन सी साइड कहलाती है,
डेबिट साइड, ये आपकी कौन सी साइड कहलाती है? क्रेडिट साइड। और अमाउंट को किस में दिखाते हैं? रुपीज में। अमाउंट को किस में दिखाते हैं? रुपीज में। तो सबसे पहले आपने एंट्री लिया था कि अगर एसेट्स इंक्रीज कर जाती हैं तो उस केस में आपने एंट्री किया था एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो जब एसेट्स आपकी इंक्रीज करती हैं तो उस केस में आपकी पोस्टिंग क्या हो जाएगी? बाय एसेट्स। इसमें आप क्लियर करने के लिए जब आप अपनी पोस्टिंग दे रहे हैं तो ब्रैकेट में आपको क्लियर कर देना होगा कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। एसेट्स इंक्रीज्ड, जो भी अमाउंट आप दिखाएंगे वो आप यहां पर दिखा देंगे। इसी तरह से जब आपकी एसेट्स आपकी रिड्यूस करती हैं तो एसेट्स रिड्यूस करने पर आपने एंट्री क्या किया था? रिवैल्यूएशंस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और ये कब? जब आपकी रिड्यूस कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। ये जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए आपने वहां पर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लिखना होगा, क्योंकि ये इंप्लाइड होता है और जो भी अमाउंट आपका आएगा वो अमाउंट आप यहां पर लिख देंगे। इसी तरह से जब आपका देखा था कि लायबिलिटी इंक्रीज कर गया था तो आपने एंट्री की थी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। किस चीज की एंट्री है ये? जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज करती है। और जब लायबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है तो आपने एंट्री की थी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाय लायबिलिटी। कब? जब आपकी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह से आपने ये जो एंट्रीज की थी उनकी पोस्टिंग कर देनी है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई एसेट्स आपने पहले से रिकॉर्ड ही ना करी हो, तो उस एसेट्स को भी आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। तो उसके लिए हम ले लेते हैं बाय एसेट, और क्या लिखते हैं यहां पर? अनरिकॉर्डेड एसेट। जो एसेट आपने पहले नहीं दिखा रखी थी अब दिखा रहे हो तो ऑटोमेटिकली यही माना जाएगा कि वो एसेट बिजनेस में आ रही है या एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो इसलिए आपने उसको इस तरह से देना होगा। इसी तरह से कोई लायबिलिटी पहले अनरिकॉर्डेड है और उसे अगर आप दिखा रहे हैं तो उसको टू लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी है? अनरिकॉर्डेड। तो ये आपका कंप्लीट रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। अब जैसे आप लोगों ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनाकर देखा हुआ है, तो अगर आपकी क्रेडिट साइड इंक्रीज करती है तो उस केस में हम इसे प्रॉफिट कहते हैं। और वो प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर? जो पार्टनर बिजनेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मींस ओल्ड पार्टनर में। तो ये ओल्ड पार्टनर में आपने इसी तरह से ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी डेबिट साइड इंक्रीज कर जाए। अगर डेबिट साइड इंक्रीज कर जाती है तो उस केस में क्या होगा? लॉस। और लॉस किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इसी तरह से ओल्ड पार्टनर में। और किस रेशियो में? वो आपको मालूम है, ओल्ड रेशियो में। तो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी, या तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और अब इसके लिए आप एंट्री भी दे सकते हो। जब आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपने एंट्री करनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मींस ए बी जो भी नाम दिया गया है। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पे? रीवैल्यूएशन पे। तो उसके में केस में आप एंट्री दे रहे हो
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया आपने? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। और इसी तरह से दूसरी पॉसिबिलिटी आप ले सकते हो कि अगर लॉस हो जाता है, इन केस ऑफ लॉस, तो एंट्री आपका रिवर्स हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो इस तरह से हम अपना